जो ये कह रहे थे कि गुरनाम सिंह जी ठीक है, हर आदमी से कुछ न कुछ सीखता है। मैं तो कहता हूँ जेल जाने का मेरे ख्याल में ओम प्रकाश जी से सीखे होंगे मतलब मेरा तो अंदाजा है। वो जो है कि वो बहुत आगे ही रहते थे। तो जब हमारी HFC और कर बनी थी, और वो बनी थी खड़ा की नेता पद के लिए यूनियनें टूटती हैं। टीचर का भी 73-74 में भी अलग हुआ था। हमारा यहाँ 2-3 महीने धरना चला था, यहाँ DO ऑफिस होता था, यहाँ रेड क्रॉस के बाद हम रोज जाते थे, रात भर रहते थे। मतलब लोग तो बना था, बनता लोग ये कहते हैं कि नेतागिरी के लिए लोग संघर्ष रखते हैं, यूनियन टूटती है। और हमारी यूनियन जो टूटी थी केवल एक बात पर टूटी थी, क्योंकि वो एक डेली जो ओवर चार्ज की सारे सहूलियतें मिल गई थी 878 में, 878 में सारी सहूलियत, छुट्टी, रेगुलर मेडिकल सर्टिफिकेट, सारा जो एन लीव वगैरह मिलता था सारा मिलने लग गया यूनियन के बल पे। तो सरकार ने एक और नया तरीका निकाला ये कि डेली वेज रखने लग गए। डेली वेजेज हजारों की संख्या में आ गए हरियाणा में, मतलब बिजली बोर्ड हरियाणा में ही है, जो बोर्ड है। तो जो है कि तो हमारी दूसरी यूनियन इनकार कर दी मेंबर मानने से। तो हमारा विवाद हो गया कि भाई गरीबों का सहारा भगवान होता है, और सबसे कमज़ोर का सहारा संगठन है, यूनियन होती है। तो सबसे कमज़ोर तबका डेली वेज है, यदि उसे हम मेंबर नहीं बनाएंगे तो इस यूनियन का कोई महत्व नहीं रह जाता। यहाँ बैठे हैं हमारे साथी, अभी कैलाश से बैठे हैं साथी, ये ईसाना के साथी थे, श्रवण जी हैं, और बहुत सारे लोग। हमने तो यहाँ देखा कि हमारे जो डेली वेज साथी थे एक्शन तक बने, ड्यूटी इंजीनियर तक बन गए, अकाउंटेंट तक, SO तक बने हैं। तो खैर इस पर टूटी थी, मगर हम आगे बढ़े। और जो है कि हमारा मतलब ये है कि जो भी संगठन बना, HPC बना, SKS बना, और रिटायर कर्मचारी संघ, तो जिसमें हम आए वो कोई फेल नहीं हुआ। क्योंकि हमने हरियाणा में देखा है कि एक आदमी है, नाम नहीं कहूँगा क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है, 12-14 यूनियन बनाए और कोई भी नहीं चले। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैंने इससे हटके रिटायर कर्मचारी संघ में आए, एक इससे हटकर हमने कॉलोनियों में भी एक संगठन बनाया, बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन है, और वो भी उसका सहयोग रमेश शर्मा हैं जी। इस समय आज आए नहीं, मैं सोचा था कि जरूर आएंगे, हो सकता है कि उनको सूचना है कि नहीं, चलो कोई नहीं। तो जो है कि उन्होंने, जब मैं सब्जी मंडी, यहाँ पुरानी सब्जी मंडी होती थी, तो उन्होंने कहा कि यादव जी यहाँ एक संगठन करो, आप कर सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैं सब्जी ले रहा था, फिर गया, और 2 दिन के बाद वहाँ हम 5 उन्हीं जो है कि वो काफ़ी फल फूल रहा है। और हमने बसंत विहार में आप जाते होंगे तो एक खड्डा पानी जम जाता था, वहाँ लोग कई के रिश्तेदार आए और उसमें गिर गए, मोटर एक्टिवा वगैरह से, तो घर लौट जाते थे। तो हमने जो है कि राठी जी और सारे मिलकर, धीरे सिंह और 5 दिन धरना दिया था यहाँ, कहाँ, एक्शन ऑफिस BNR में, बाबू राम जी वाले। 5 दिन में वो रोड बन गया, आज बहुत फर्स्ट क्लास। तो मेरा मतलब यह है कि वो चलता है संगठन, और ये भी मैं भी चलेगा। साथी उधर कह रहे थे अपना राउत जी की बस पालम कॉलोनी में मैं गया था, इन्होंने बना दिया था वो, हालांकि मैं कई बार कहा कि डिजाइन, तो कह कि चलो नहीं कोई नहीं, जो ठीक है। तो ये चला। एक बात है अपने रिटायरियों का, तो रिटायर कर्मचारी संघ में कुछ साथी कहने लगे कि यादव जी आप जा रहे हो, यूनियन नहीं चलेगी। मैंने कहा कि नहीं, इस यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता, उसमें दम नहीं है, उसमें जान नहीं है, क्योंकि इसकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई उसे खत्म नहीं कर सकता। हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए कमजोर पड़ जाए। तो साथियों, ये मैं उनको समझाया, कहा, साथी बैठे हैं ऐसे यहीं, जिनको मैं कहा कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, कुछ होते हैं आदमी जो हालांकि जाने में पता ही नहीं चलता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, इसलिए वो कर जाते हैं। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खूब मेहनत करते हैं और वो उस पर जो है कि पानी फिर जाता है, कुछ थोड़ी सी अपनी कमी की वजह से, मगर सब ठीक हो जाता है। समय टाइम जो है कि ऑलमाइटी होता है, मतलब सब चीज़ का नाश कर देता है, सब चीज़ खत्म करके ठीक, ये नेचर का उसूल है। साथियों,
तो जो है कि इसमें कोई नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, साथी ने जिक्र किया था और हर से कहता हूँ कि जो नेता नेता नहीं बनाता वो नेता है ही नहीं। वो स्वार्थी है, वो लालची है, वो पदों का भूखा है। क्योंकि जो नेता नेता नहीं बनाएंगे, नई जनरेशन नहीं आएंगे, तो वो यूनियन उसके मरते दम तोड़ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से भी, आपने तो बनाया है नेता, तभी आप इकट्ठे हुए हो, ऐसी आपके लिए बात नहीं है। मैं जो नहीं बनाता उसके लिए कह रहा हूँ कि नेता को नेता बनाना चाहिए, तभी वो उसका पूरा होगा भविष्य में सारी इच्छाएं। तो नेता भी बनाइए, अपना काम भी कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। क्योंकि मैं टीचरों के में जाता था, प्रिंसिपल वगैरह इकट्ठा होते थे, तो मैं उन्हें कहा करता था कि अध्यापकों, आप गुरुजन हो, आप देश के निर्माता हो, देश का निर्माण करते हो, आप पढ़ाते हो। बच्चे जो है कि डिस्टिंक्शन लेते हैं, फर्स्ट क्लास पास करते हैं, हरियाणा में टॉप करते हैं, तो उस समय आपको खुशी होती है। और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत किया है। मगर एक बात और थोड़ा सोचिए कि यदि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा फेल हो जाए, तो ये तो मैं कहता नहीं था कि आपको संबंधित होना चाहिए, मैं कहता था आपको इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा फेल कैसे हो गया। इसीलिए दफ्तरों में कहता था कि काम कीजिए, क्योंकि आप काम नहीं करेंगे तो उस महकमे को बड़ा नुकसान होगा, महकमा खत्म हो सकता है। तो महकमा ही नहीं रहेगा तो आप नेता, आपकी नौकरी चली जाएगी, आपकी नौकरी चली जाएगी तो फिर नेता कैसे रहोगे, किसका नेता? तो इस तरह से मैं कहा करता था। जहाँ तक सवाल साथियों है यहाँ से जाने का, मैं जाने के लिए नहीं, पहले तो जाने के लिए था। मैं पर यहाँ मकान प्लाट नहीं लिया था, केवल मेरे दिल में था कि एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि मैं जब यहाँ नौकरी में आया था तो कलकत्ता में था, वहीं से अप्लाई किया था और मैं एक्शन का वो बना था, पीए मीन से स्टोनो, एक्शन ML शर्मा हुआ करते थे वहाँ, ठीक है जी। तो उसी समय से मैं अखबारों में पढ़ा करता था कि और वहाँ बंगाली बंगला छोड़ो, बंगाल में नारा था। असम में तो यहाँ आने के बाद ये देखा मैं कि असम में जो मरवाड़ी है राजस्थान के भिवानी के, उनके दुकानों में आग लगा दी, पूरा बाजार जला दिया, ये कहकर कि इन्होंने हमारा लूट कर बनाया है। तो मेरे दिमाग में यही घर गया था कि यार यहाँ कुछ करें, और एक ऐसा समय आएगा तो यहाँ से आकर यहाँ लूट कर बनाया है। तो इस वजह से मैं प्लाट है, क्योंकि मेरे पास जमीन भी है, सारा कुछ है। तो ये थी सोच।